तो राधे राधे दोस्तों, ये जो टाइम है वो रात का है। तो रात को ही मैंने ना थोड़े से चने फुला के रख लिए थे। आजकल हेल्दी खाना चाहते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी फल्ली दाना और मूंग दाल जो खड़ी वाली होती है वो भिगा लिए थे। फिर ये दूसरे दिन का क्लिप है, मैं आ गई थी छत पे। तो यहाँ पर इस पौधे को देखी ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, कलरफुल। जब इसमें ऐसे लगते दाग लगा रहता है तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ऊपर से आने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वॉक किया, क्या कहते हैं, पैर वाल जो चलाने वाला हो, क्या बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मैं काम की हूँ, थोड़ा सा चल ली हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी किचन पे। तो सुबेरे के जो काम होते हैं ना बहुत ज़्यादा ही हैवी होते हैं। तो यहाँ पर सुबेरे कर पे कि रात को ना कुछ काम ना छूट जाते हैं तो मैं समेट देती हूँ कि कपड़े वपड़े थोड़े से थे काम वाले किचन के। फिर ये बर्तन रखे हुए हैं तो बर्तन को हम लोग पहले जमा लेते हैं, क्योंकि जब बर्तन रखे होते हैं ना तो ऐसा लगता है पूरा घर फैला हुआ है। तो सबको पहले समेट लेते हैं। फिर मैंने यहाँ पर किया अपने लिए एक गिलास गरम गरम पानी गुनगुना करके आजकल मैं पीना स्टार्ट की हूँ। और ये चने हमारी फिल चुकी थी जो रात को मैं फुलाई थी ना, और ये थोड़े जो जड़ी वाले थे वो पहले के रखे हुए थे, तो इनको भी इनके साथ मैं मिक्स कर ली, बहुत ही अच्छी लगती है। फिर यहाँ पर ना मैं प्रियल के लिए सब्ज़ी बना रही थी, उसको लेके जाना था स्कूल। तो ये सवेरे 7 बजे का टाइमिंग था। प्याज भाजी को भी मैं ना कट करके रात को ही रख ली थी। अगर टाइम बचाना हो ना तो सब्ज़ी जो होती है ना, अगर रह जाती है वो सब्ज़ी ना रात को अपना काट वगैरह करके रख लो ना तो आसानी हो जाती है। तो मैं प्याज भाजी चने की सब्ज़ी और इसमें एक आलू मैं डाल दूँगी, तो और 2-3 टमाटर, बहुत ही अच्छी लगती है। जो भाजी है ना उसको कुकर में डाली थी, हालांकि मैं सीटी नहीं लगाई थी, सिर्फ कुकर में ही डाल के पका ली थी, क्योंकि ना इसी में चना फुलाई थी ना तो मैं बोली इसी में पक जाएगी, फिर से कढ़ाई फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आजकल टमाटर जो है ना उसको भी कट करना पड़ता है, क्योंकि एक दिन ना टमाटर मैं कट करके देख रही थी ना टमाटर चटनी के लिए, तो उसमें एक दो मुझे कीड़े नज़र आए। उस दिन से ना मैं टमाटर कट करके ही डालती हूँ, और क्योंकि कीड़े भी भाई विटामिन हमारे मुँह के अंदर ना चला जाए, इसे अच्छे से कट वगैरह कर लेना चाहिए। जैसे जैसे हम लोग किचन पे काम करते जाते हैं ना कुछ ना दिमाग में आते जाता है। हालांकि मैं ऐसा काम करते रहती हूँ। तो ये जो जाली आप देख रहे हैं ना इसी में मैं लहसुन को छील ली थी, क्योंकि अगर जब भी मैं बैठ करूँगी ना तो बेटू आ जाती फैलाने के लिए, आप मुझसे भी फैल जाते और इससे एक ही जगह पे वो रह जाती है। तो यहाँ पर सब्जी और रोटी मेरी बन गई थी, बस बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह भरना मुझे बाकी था। और यहाँ पर चाय रख के भी मैं आ गई थी, इसके पापा के लिए भी मुझे रोटी बनानी थी, वो बची हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर बेटू को तैयार कर देते हैं, क्योंकि वो 8 बजे तक निकल जाती है। तो यहाँ पर उसकी चोटी तभी मुझे ही करना है। और यहाँ पर ना छोटी वाली ना बस ये मस्ती के मूड में रहती है हमेशा कि दीदी मेरे साथ खेलो, पर ऐसा हो नहीं पाता है। तो ये ना देखो उसका टाई लेके ना भी ऐसे भाग जाए, उसको चिढ़ाती है, मतलब ऐसा मैं काम करूँगी ना तो दीदी मेरे पीछे आएगी बोलती है। लेकिन सुबह का जो टाइमिंग होता है ना बच्चे कहाँ खेल पाते हैं। तो सवेरे का जो टाइम है ना, वैसे ना जैसे इसको बनाना चेंज करोगे ना चेंज होती रहता है, मतलब आलस के साथ काम करोगे तो आलसी हो जाओगे, और अगर फुर्ती के साथ आप काम करोगे ना फुर्ती हो ही जाती है। मतलब अपने ऊपर होती है, सारे जो भी काम होते हैं ना वो अपने ऊपर होते हैं, चाहे हम उसको अच्छा कर ले या फिर बुरा कर लें। एक कमेंट में एक बहन ने मुझसे पूछा था कि मैं अपनी बेटू को लंच में क्या देती हूँ। तो ये देखिए ये रोटी है गेहूँ आटा से बनी, और इसमें घी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चों की स्कूल में ना रोज़ अलग अलग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लेकर आना अलाउड नहीं होता है, बस रोटी और सब्ज़ी, और वो भी ग्रीन वेजिटेबल। तो यहाँ पर सिर्फ सैटरडे को वो कुछ भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रोटी डाल दी थी, और प्याज भाजी की जो सब्ज़ी बनाई थी ना सिंपल सी वही थी। बस मैं इसमें से ना मिर्ची वगैरह मैं निकाल ली थी, और ऐसा ही बस मैं एक वीक अपने बच्चों को देती हूँ सैटरडे बस को, चाहे वो जो भी लेके जाएं तो मैं दे भी देती हूँ। कभी कभार मैगी देती हूँ, ज़्यादा मैं नहीं देती हूँ, हालांकि वो बोलती है कि मम्मी मैगी दे दो, सब लेके जाते हैं, लेकिन बच्चे हैं कभी कभी नहीं तो देना ही पड़ता है। तो ऐसे रोटी और सब्ज़ी इनकी स्कूल में ना ये अच्छी बात है कि इनको सिर्फ ना ग्रीन सब्ज़ी और रोटी, उसके अलावा कुछ नहीं देना रहता, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं चाय लेके आ गई थी। क्या आटा लगा के आई है? हाँ अरे वो बेलन भी ले आई मेरा, और ये होली वाला कपड़ा अभी तक मैं रखी थी, फेंकी नहीं थी, इसको पहन ली है। ये हो गया बेटा, आज चाय पी ले। पापा गंदा कर दिए ओ।
फिर उसके बाद मैं आप लोगों को शाम को मिल रही हूँ, क्योंकि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था और ये शाम का ही टाइम है, मतलब रात ही समझ जाइए, शाम नहीं बोल सकती, ये रात का टाइम है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए बस कुछ ना कुछ उनको बना के खिलाई थी दो शाम के टाइम पे, तो वो लोग खा के अपना खाने चले गए थे। और सवेरे मैं चावल वगैरह नहीं बनाई थी ना, तो यहाँ पर दाल चावल मेरी बन रही थी, चावल में पसा रही थी और यहाँ पर बेटू कुछ ना कुछ बातें कर रही थी। तो यहाँ पर उसके पापा भी आए नहीं थे, वो दुकान से अपना, उनका थोड़ा सा ना लेट हो जाता है। तो यहाँ पास ना बिस्तर वगैरह बच्चे फैलाए थे, वही थोड़ा बहुत मैं साफ़ कर रही थी। जैसे मैं बिछाती हूँ बच्चे वैसे ही ना फैलाना स्टार्ट कर देते, मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो घर को आप जितना भी टाइम ना साफ़ करो, थोड़ी टाइम के लिए बस वो साफ़ रह पाती है, बाकी तो बच्चे बस फैला ही देते हैं। तो हमारी जो ज़िंदगी है ना वो हमारे हिसाब से भी चलती है। कुछ चीज़ें ना होती है ना कि अपना चाहे अच्छा कर ले या बुरा, वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करती है कि अपनी जो रूटीन है वो हम कैसा सेट करना चाहते हैं। तो देखो ये तो अच्छी बात है, टाइम टू टाइम उठेंगे ना तो हमारे काम आसान होता है। अगर देखिए कभी अचानक से नींद नहीं पड़ती रात को ना, तो सवेरे का जो टाइमिंग होता है, पूरा शेड्यूल जो होता है ना, वो हमारा ख़राब हो जाता है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि मेरी नींद ना पड़ जाए, रात 11 बजे तक मैं सो जाऊँ, पर कभी कभी छोटी है मेरी बेटी, तो कभी कभी नींद नहीं हो पाती, तो उस दिन जो भी होता है ना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है मेरे शरीर पे, बहुत ज़्यादा ही। दोस्तों आज का जो व्लॉग है यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपसे मिलूँगी कल की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।